नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्वांशी मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था, जो कि मेरे मोस्ट ऑफ पेशेंट्स की तरफ से डिमांड थी कि मैम थायराइड के सिम्टम क्या होते हैं, थायराइड किस चीज में चेक किया जाता है, कब चेक करना चाहिए, थायराइड कैसे पता चलता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम द थायराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आज के वीडियो में मिलने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। दोस्तों, थायराइड जो है वो अपने नेक में का एक ऑर्गन है, जिससे जो बटरफ्लाई शेप का होता है एंड इट इज सिचुएटेड अराउंड द ट्रकिया। ओके, अब थायराइड से निकलते हैं 3 हार्मोन जो कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं। 3 हार्मोन होते हैं T3, T4 एंड TSH। तो दोस्तों, थायराइड ये एक ग्रंथि होती है जो हमारे नेक में सिचुएटेड रहती है, मतलब इट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ आवर नेक एंड इट इज ऑफ द बटरफ्लाई शेप। अब उस ग्रंथि से 3 हार्मोन मेनली निकलते हैं, T3, T4 एंड TSH, जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। बॉडी का मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? तो हम जो फूड खाते हैं वो जो असाइमुलेट होता है, डाइजेस्ट होता है, उससे जो एनर्जी का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म बॉडी में होना चाहिए, उसका रेगुलेशन मेंटेन करने का काम T3, T4 एंड TSH ये हार्मोन्स करते हैं। अब अगर इन हार्मोन्स की कमतरता बॉडी में हो गई तो उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और अगर इन हार्मोन की एक्सेसिव फ्लो बॉडी में अगर हो गया तो उसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। दोस्तों, मैं आपको जो सिम्टम बता रही हूँ वो हाइपोथायराइडिज्म एज वेल एज हाइपोथायराइडिज्म के दोनों के सिम्टम्स हैं। अगर आपको आपके बॉडी में इन सिम्टम्स में से कुछ भी 1-2 सिम्टम्स भी मिलते हैं तो आपने तुरंत जाके आपकी ब्लड टेस्ट करवाना है। थायराइड प्रोफाइल नाम की टेस्ट होती है जिसमें T3, T4 एंड TSH हार्मोन का चेकिंग होता है। ये टेस्ट आपको करवाना है, रिजल्ट आपको दूसरे दिन ही मिल जाएगा और इस पे से हम जज कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में थायराइड डेफिशिएंसी है या एक्सेस है या नॉर्मल है। तो दोस्तों, थायराइड से जो T3, T4 एंड TSH निकलता है, इसमें हाइपोथायराइडिज्म में कम हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म का सबसे मेन सिम्टम होता है कि एक्सेसिव वेट गेन होता है। ऑल्दो द पेशेंट इज ईटिंग रेगुलर डाइट, स्टिल पेशेंट का वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। और दूसरी बात यानी उसे बहुत ही फटीग लगता है, बहुत ही टायर्ड फीलिंग होता है। ऑल टाइम पेशेंट बहुत सुस्त रहता है, उसे कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, या फिर थायराइड के हार्मोन्स के डिस्टर्बेंसेस की वजह से बहुत ही डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। साथ ही साथ नेल्स बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, जल्दी जल्दी टूटने लगेंगे। स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहेगा, स्किन के स्केलिएशंस निकलने लगेंगे, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होने लगेगी। हेयर लॉस बहुत ज्यादा एक्सेसिव रहेगा, मतलब रेगुलर से ज्यादा हेयर लॉस अगर होता है तो हमने थायराइड एक बार जरूर चेक करके देखना चाहिए। स्किन का हमने देख लिए, साथ ही साथ दोस्तों मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहता है पेशेंट में। मतलब कि अगर थायराइड के पेशेंट को थोड़ा भी कुछ बोल दिया या फिर थोड़ा सा भी कुछ, उसे जल्दी गुस्सा आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देगा छोटे छोटे चीजों में, या फिर क्राइंग डिस्पोजिशन रहेगा पेशेंट में, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहेगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। इस टाइप के सिम्टम्स भी थायराइड में बहुत कॉमन है। मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी में बहुत ज्यादा, मतलब मेमोरी लॉस बोल सकते हैं थोड़ा सा, मतलब हमें एकदम कुछ चीजें रिकलेक्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम यूजुअल से ज्यादा लगेगा। वैसे तो मेमोरी लॉस की बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट वन ऑफ द रीजन थायराइड ही है। तो दोस्तों, ये सब चीजें हैं थायराइड के डेफिशिएंसी में। वुमेन्स में 8 टाइम्स मोर कॉमन है थायराइड की डेफिशिएंसी कंपेयर टू मेल, या फिर थायराइड अफेक्शन भी बहुत ज्यादा कॉमन है वुमेन में। तो हम वुमेन्स में अगर देखेंगे तो पीरियड्स के बारे में, मेंसेस के बारे में, हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में मेंसेस बहुत ज्यादा मतलब कि डिले हो जाते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, और पर एक्सेसिव ब्लड फ्लो होगा, कंट्रोल नहीं होगा, 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक का, मे बी 6 डेज के ऊपर तक का भी ब्लीडिंग हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स है हाइपोथायराइडिज्म के। हाइपरथायराइडिज्म की अगर हम बात करेंगे तो हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस पेशेंट का होने लगेगा। मतलब ऑल्दो द पेशेंट इज ईटिंग वेल, स्टिल ही
लूजेस हिज फ्लैश, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसका वेट लॉस होने लग जाता है। डाइट बराबर है, खाना बराबर है, फिर भी अगर हर मंथ में 2-2, 3-3 किलो या 1 किलो से भी वेट लॉस हो रहा है अननेसेसरीली, तो हमने थायराइड की चेक करके देखना चाहिए। हार्ट बीट्स में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज रहती है, मतलब कि बहुत कभी कभी हार्ट बीट तेजी से हो जाएंगी, कभी कभी अरिथमिया मिलेगा पेशेंट में, इरेगुलर हार्ट बीट्स रहेंगे। ये भी थायराइड का बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है। स्वेटिंग यूजुअल से ज्यादा रहेंगी, स्वेटिंग बहुत ज्यादा रहेंगी पेशेंट को, बहुत मतलब अननेसेसरी स्वेटिंग होते रहेगा। यूजुअली किसी और को स्वेटिंग नहीं हो रहा है, फिर भी थायराइड वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने के चांसेस रहते हैं। इरिटेबिलिटी तो दोनों तरफ देखने में मिलती है, हाइपरथायरॉयडिज्म एज वेल एज हाइपोथायरॉयडिज्म। दोस्तों एक हाइपोथायरॉयडिज्म का और एक सिम्टम है जैसे कोल्ड सेंसिटिविटी। हाइपोथायरॉयडिज्म में होता यह है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा कोल्ड सेंसिटिविटी रहती है, मगर मतलब अगर रूम में हम एसी लगा देते हैं 27 पे भी अगर एसी का टेम्परेचर है तो बाकी लोगों को ठंडी नहीं लगेगी, लेकिन थायराइड के पेशेंट को ठंड लगना चालू हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम है हाइपोथायरॉयडिज्म एज वेल एज हाइपरथायरॉयडिज्म के। दोस्तों इन सिम्टम्स में से अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लगता है कि हमें 2-3 सिम्टम्स भी प्रेजेंट है या 1-2 सिम्टम्स भी बहुत ही प्रोमिनेंटली है, तो आपने थायराइड प्रोफाइल चेक करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो बने रहिए ऐसे ही मेरे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।